बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और वो लोग जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और वो तमाम लोग जो पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, किसी भी सिलसिले से उनकी वाबस्तगी हो, किसी भी खानवादे का वो हिस्सा हों और अमलियात की जस्तजू में रूहानियत को हासिल करने के लिए हमारे और अपने सलासिल की तालीमात को और ज़िक्र व अस्कार को सही तरीके जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो आम लोग जो किसी न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, किसी न किसी परेशानियों में घिरे हुए हैं, चाहे वो जिस्मानी अमराज़ हों, चाहे वो रूहानी अमराज़ हों, और उनको कोई हल ना मिल रहा हो और वो चाहें कि वो किसी ऐसे सिलसिले की निस्बत से जुड़ जाएं, वो चाहें कि कुरान और हदीस की रोशनी में उनके लिए कुछ इलाज तजवीज़ किया जाए और उससे उनको शिफा हो, और वो इस आस उम्मीद और यकीन के साथ हमारे सिस्टम से जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 14 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। और आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो आपके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। यकीनन एक ऐसा मौजू कि जिसकी ज़रूरत आज के दौर में अशद ज़रूरत है, बल्कि हर दौर में रही है। यानी कि किसी एक ऐसे रहबर की तलाश, किसी एक मुर्शिद कामिल की तलाश। अगर यूं कहूं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। आपने फरमाया कि सुम्मा रफ़ीक़ अला तरीक़, कि तुम अगर किसी रास्ते पे चलना चाहो तो तुम पहले उसका रफ़ीक तलाश कर लो। तो आज के दौर में, इस इंतशार के दौर में और ऐसे दौर में कि जहां नफ्सा नफसी का आलम है, हर शख्स पीर बना हुआ है, हर शख्स मुर्शिद बना हुआ है, और इस आज के दौर की अगर मैं बात करता हूं कि जहां पर इंसान दिल लगाता है उसके बाद उसको वहां से मायूसी मिलती है। क्यों? क्या उसका हिस्सा वहां पे नहीं था? क्या वहां पे उसको कुछ खास नहीं मिला? क्या वो दुनियावी मकासद के लिए गया था? क्या वो रूहानियत के लिए गया था? क्या वो अपने मुर्शिद की तलाश में गया था? आज यकीनन आपके मुर्शिद की तलाश जो आप सदियों से जारी है, और आपकी उम्र आज 60 बरस हो गई है, 65 बरस हो गई है, 70 बरस हो गई है, आपको मुर्शिद कामिल की तलाश अभी भी जारी है। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार ली है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा दूंगा जो कोई आम नुस्खा नहीं, जो किसी आम आदमी ने नहीं बताया। वो अगर हमें बताया तो हज़रत सैयदना मुहय्यिद्दीन, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें बताया। यानी कि आपने अगर बताया तो यकीनन उस दौर में भी मुर्शिद की तलाश थी लोगों को। तो ये तलाश हर दौर में रही है, और यकीनन अगर मैं हिस्से की बात करता हूं तो हिस्सा हर मुर्शिद के पास उस शख्स का नहीं होता, चाहे वो जितने ही कामिल क्यों ना हो। इसकी मिसाल हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह है। हज़रत शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह की, आप अपने मुर्शिद की तलाश में निकले, और जब आपने एक तवील सफ़र करके आप दिल्ली पहुंचे, और उस वक़्त के कामिल बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आपकी बारगाह में हाजिर हुए। आप जब आपकी बारगाह में हाजिर हुए, आप महफिल में बैठे, मुर्शिद की तलाश में गए थे आप। उस दौर में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से कामिल
क्या कोई और बुजुर्ग था या नहीं था? अगर था तो आपने फिर क्यों बैत नहीं किया? जब आपकी महफिल बर्खास्त हुई, जब हज़रत शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में गए, आपके पास कहा हुजूर मुझे मुर्शिद की तलाश है। आप आपसे कहते हैं कि हुजूर मुझे मुर्शिद की तलाश है। आप फरमाते हैं कि शरफुद्दीन तुम्हारा हिस्सा हमारे पास नहीं है। वाह क्या बात कही है, एक कामिल बुजुर्ग ने यह बात कही है कि तुम्हारा हिस्सा हमारे पास नहीं है। आप पान बड़े शौक से खाया करते थे। आपने अपना सामान खोला, उसमें से एक पान का टुकड़ा निकाला, आधा खुद खाया और आधा कहा जाओ, ये पान उनके मुंह में रख दिया। आप फरमाते हैं कि जब मैंने पान का टुकड़ा अपने मुंह में रखा और मुझ पर एक ऐसी कैफियत तारी हुई कि मैं आपकी महफिल से निकला और निकल के बाद मैं दीवानों की तरह दौड़ना शुरू हो गया। और जब मैं वहां की गलियों में गुजर रहा था तो एक शख्स अपनी दहलीज पे बैठा हुआ कि जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो, उस शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर ले लिया। वो मेरे मुर्शिद थे और आपने आपको मुरीद किया, आपको खिलाफत और इजाजत दी और आपको रवाना कर दिया। जब आपसे मुरीद हुए और आपसे खिलाफत इजाजत लेके जब आप सफर करें, पहले सफर लोग तवील हुआ करता था और जब लोग पैदल सफर करते थे, घोड़ा गाड़ी में सफर करते थे, घोड़ों पर सफर करते थे, तो फिर वो सफर कई दिनों पर मुश्तमिल हुआ करता था। आप अपने मुर्शिद से मिलकर जब आपने अपने शहर की तरफ सफर रवाना हुए, तो जब आप सुबह से शाम तक एक ऐसे मकाम पर पहुंचे कि आपने काफिले को अपने करीब आते हुए देखा और उस काफिले वालों ने कहा कि तुम क्या दिल्ली से आ रहे हो? फरमाया बिल्कुल मैं दिल्ली से आ रहा हूं। फरमाया कि हमने सुना है कि हजरत का विसाल हो चुका है। आपने फरमाया हजरत का विसाल हो चुका है, आपको खबर कब मिली? उन्होंने फरमाया हुजूर हमें खबर तो 2 दिन पहले मिली, हम अपने हुजूर के जनाजे में शरीक होने के लिए आए। आपने फरमाया मैं अभी तो हुजूर से मिलकर आ रहा हूं और ये देखो मेरी सनद। जब आपने सनद देखी और आपको ये खबर मिली, आप हालत सकर में चले गए और एक ऐसी कैफियत में चले गए कि आपको 12 बरस उस हालत में गुजर गए आपके। तो जब 12 बरस आप उसी निशिस्त में बैठे रहे तो फिर आप ही के मुर्शिद ने आपको उठाया कि कहा हमने तुम्हें दीन की तबलीग के लिए भेजा था, तुम यहां क्या कर रहे हो? फिर आप रवाना हुए। तो मुर्शिद की तलाश कैसे की जा सकती है? और आज की ट्रांसमिशन में जो सरकार गौस पाक ने जो हमें अमल तालीम किया है, वो अमल क्या है और उस अमल के जरिए हम किस तरह अपने हिस्से तक पहुंच सकते हैं? कहां हमारा हिस्सा है, कहां नहीं है, हम कहां अपना वक्त लगा रहे हैं, हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा हिस्सा कहां है और ये हिस्सा क्या है? इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और आज हमने जिस मेहमान को अपनी महफिल में मदऊ किया है, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने तमाम पीर भाइयों को जो ये समझ लें कि मियाँ हुजूर के तरबियत याफ्ता हैं, मैं यूं कहूं कि मियाँ हुजूर का आईना, कि लोग उनको देखें तो बोलें कि ये फलां का मुरीद है, वो अपना तारुफ ना भी कराएं तो लोग उनको पहचानते हैं कि ये मियाँ के हैं। क्या शान होगी उस शख्स की कि जिसको सिर्फ देख के लोग बोलेंगे ये मियाँ के मुरीद हैं। आज हमने अपनी महफिल में एक ऐसे शख्स को मदऊ किया है कि ये वो शख्स है कि जिसने, अगर मैं सोशल मीडिया की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं दीन की तबलीग की बात करता हूं, अगर मैं सलासिल के जो मामलात हैं उनकी अगर मैं बात करता हूं, तो मियाँ हुजूर को इस दुनिया में पहचान कराने वाले सोशल मीडिया के जरिए वो शख्स मौजूद है आज मेरे साथ। यानी कि जब एक लिमिटेड महफिल हुआ करती थी तो वो शख्स था, पहला शख्स था हमारे सिलसिले का कि जिसने एक कैमरा खरीदा, कि जिसने एक ऐसा मोबाइल खरीदा कि जिसमें वीडियो रिकॉर्ड होती थी, और उस शख्स ने मियाँ हुजूर की जो नशिस्तें थीं वो अपने पास उस कैमरे के अंदर सेफ महफूज करता रहा। उसके बाद एक वक्त आया कि उस शख्स ने दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास कैसा खजाना है, कि मैंने जो उनसे पाया है वो तुम लोग भी पाओ। ये खजाना सिर्फ मुझ तक महदूद नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि खजाना दुनिया तक फैले, कि ये वो अमानत है कि जो मैं चाहता हूं जो तो आप लोगों तक पहुंचे। फिर उस शख्स ने
जब कोई चैनल नहीं था, उस शख्स ने अपना चैनल बनाया यूट्यूब पर, और चैनल बनाने के बाद मियाँ हुजूर की वीडियो डाली और मियाँ हुजूर को मुतारिफ कराया इस दुनिया में, सोशल नेटवर्क की दुनिया में, कि दुनिया पहचाने। और मैं ये कहता हूं, मेरे अक्सर पीर भाई कहते हैं कि ये एहसान हम पर उस शख्स का है कि जिसने हमें मियाँ से मिलवा दिया। ये एहसान उस शख्स का हम पर है कि जिसकी बदौलत हम मियाँ हुजूर के करीब हो गए। ये एहसान उस शख्स का है कि जिसने हमें मियाँ हुजूर को बताया कि मियाँ हुजूर क्या है, मियाँ हुजूर की रूहानियत क्या है, मियाँ हुजूर कौन से खजाने इस दोनों जहां के जो अल्लाह तबारक तआला ने उनको अता किए हैं, कि वो खजाने क्या हैं। उसके बाद फिर तमाम चैनल्स का आगाज होना शुरू हुआ। उसके बाद फिर उनके भी शागिर्दों ने, उनके भी मुरीदों ने फिर अपने अपने चैनल बनाकर फिर उसी तरतीब और तरीके से चलते रहे जिस तरीके से वो शख्स चलना शुरू हुआ था। सबसे पहला शख्स हमारे सिलसिले का, आप भी उसके एहसान मंद हैं, क्योंकि आप भी अगर मियाँ हुजूर को सुनते हैं, आप भी अगर डॉक्टर अब्दुल वाजिद शादरी साहब को सुनते हैं, आप भी अगर किसी और पीर भाई को सुनते हैं, तो ये उनकी मरून मिन्नत है, ये उनकी मेहनत है, ये उनकी मोहब्बत है, ये उनकी अकीदत है कि उस शख्स ने अपना सब कुछ मियाँ हुजूर पर कुर्बान कर दिया। सिर्फ बातों की हद तक नहीं, मैंने उस शख्स को खुद अपनी आंखों से मियाँ हुजूर के हर गम में शरीक पाया, हर खुशी में शरीक पाया, हर मसाहिब में शरीक पाया। और जो आजमाइशें अल्लाह की तरफ से मेरे मुर्शिद पर उतरी, मेरे मुर्शिद पर नाजिल हुई, और उस आजमाइश के साथ साथ जो मियाँ हुजूर ने वो सख्ती झेली, उसमें उसका भी हिस्सा था। उसने भी उस आजमाइश में वो भी शरीक था कि वो मियाँ हुजूर की मोहब्बत में रात दिन अपना छोड़कर, अपने बीवी बच्चे छोड़कर हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता था, अपने बीवी बच्चों को टाइम नहीं देता था। वो कहता था मेरा सब कुछ तो मेरा मुर्शिद है, मैं वहां जाके क्या करूंगा। कि ये उस शख्स के अल्फाज, उस शख्स के अल्फाज कि जिसने मियाँ हुजूर की हर खुशी में शरीक हुआ, मियाँ हुजूर के हर गम में शरीक हुआ, और मियाँ हुजूर ने कहा कि ये मेरा बाजू है, कि ये मेरी सगी औलादों से भी बढ़कर है, कि ये उस वक्त मेरे पास खड़ा था कि जब मुझे अशद जरूरत थी। यकीनन आप भी इस सोचों में गुम होंगे कि यार ये वो कौन शख्स है ऐसा जिसको हम नहीं जानते, ऐसा कौन शख्स है। कि यकीनन वो शख्स कि जिसने मियाँ हुजूर के नाम पर मस्जिदें तामीर करवाई, मियाँ हुजूर के नाम पर खानका तामीर करवाई, कि जिसने मियाँ हुजूर पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। कि मियाँ हुजूर की हर महफिल में आपको वो शख्स नजर आता है, लेकिन आप किसी और निगाह से देखते हो। लेकिन आज इस निगाह से देखो कि जिस निगाह से मैंने उस शख्स को देखा। यूं तो मेरे तमाम पीर भाई रोशन चिराग हैं, रोशन सितारे हैं, हमारे सरों के ताज हैं, लेकिन ये एक ऐसा सितारा कि जब ये उस वक्त चमका कि जब अंधेरा था, और उस चिराग की रोशनी की अहमियत सबसे ज्यादा होती है जो सबसे पहले जलाया जाता है। उसके बाद फिर उसी चिराग से और चिराग जलते गए। तो ऐसा चिराग वो कौन है जिसको मियाँ हुजूर ने जलाया। यकीनन मैं एक उस शख्स की बात कर रहा हूं कि जिसने पहले दीन का इल्म सीखा, कि जिसने पहले अपनी जिंदगी को दीन के कामों में सर्व कर दिया, कि जिसने पहले ज़ाहिरी उलूम पर उबूर हासिल किया। उसके बाद जब उसकी ज़ाहिरी तरबियत पूरी हुई तो उसने अपने अंदर कमी महसूस की, एक बेचैनी सी थी, एक घबराहट सी थी, कुछ था कि सब कुछ पाने के बाद भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर वो उस कमी को पूरा करने के लिए दर बदर भटकता फिरा, कई पीरों के पास गया, कई पीरों से सोहबतें ली, लेकिन तशनगी कभी भी पूरी नहीं हुई। लेकिन एक बार वो मियाँ हुजूर की सोहबत में आया, वो शख्स, उसने मियाँ हुजूर को देखा, कोई कलाम नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, कोई महफिल नहीं हुई, कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई अमल नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपको देखा और आप पे शैदा हो गए। अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया कि मियाँ मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो ऐसे शख्स की इज्जत करना आप लोगों पर भी फर्ज है, कि ऐसे शख्स के बारे में जानना कि जो मैंने कहा था कि मैं अपने तमाम पीर भाई, अपने वो रोशन चिराग जो मियाँ हुजूर के हाथों जलाए हुए हैं, मैं एक एक करके आपके सामने उनको पेश करूंगा। यकीनन आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम आलमी मजहबी स्कॉलर
खलीफा मियाँ हुजूर मुफ्ती आसिफ सईदी साहब मेरे साथ इस वक्त इस महफिल में मौजूद हैं। और मुफ्ती साहब, मैं आपको अपने तमाम चाहने वालों की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ अपनी महफिल में, और अस्सलामु अलैकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए, आपकी ट्रांसमिशन को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और बहुत अच्छा सिलसिले का और खल्क़ खुदा की खिदमत का आप काम कर रहे हैं। और मुझ गुनहगार के लिए जो आपने अल्फाज कहे, मैं इसके लायक और इस काबिल नहीं था। दर हकीकत हमारी सांसें भी मियाँ हुजूर के जो है ग़ुलाम हैं, हमारी औलाद भी मियाँ हुजूर के ग़ुलाम है। ये इज़्ज़त का ताज मियाँ हुजूर के सदक़े और वसीले से ये हमारी कोई हैसियत नहीं है, आपकी करम नवाज़ी, क्योंकि आप एक करीम की औलाद हैं, तो आपने वही सखावत का मुज़ाहरा फरमाया। और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जब किसी का चैनल नहीं था तो सबसे पहले आपने अपना चैनल बनाकर मियाँ हुजूर की जो ख़ास नशिस्तें थी वो लोगों को दिखाई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वाजिद भाई, डॉक्टर साहब, इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे बड़े भाई एक प्यारा जुमला कहते हैं कि मियाँ हुजूर एक मख्फी ख़जाना थे, तुमने उसको जाहिर किया, ये सआदत मिल गई तुम्हें। बिल्कुल। अब चिराग जितने जलते रहेंगे तुम्हें सवाब पहुंचता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मैं समझता हूँ मुर्शिद की ही तरबियत थी और दी हुई तौफीक थी, मुर्शिद ही का करम था जो अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम लिया। आप मुर्शिद तक कैसे पहुंचे? देखिए, ये तो आपने अपने इंट्रो में भी बहुत अच्छे तरीके से इरशाद फरमाया कि जैसे ज़ाहिरी उलूम हिफ्ज़ किया, नाजरा किया, सब कुछ किया, दर्स निज़ामी पढ़ा, मगर एक तलाश तो थी मुर्शिद। बिल्कुल ठीक है। और मैं ज़िक्र अज़कार अमलियात का शौक़ पहले से रखता था, मगर जिस वक्त मैं पहुंचा मियाँ हुजूर की बारगाह में, तो यहाँ तक था मेरे मामलात कि मैं बहुत ज़्यादा शिकस्ता हाल भी था, बुरा हाल भी था, मगर मियाँ हुजूर के कदमों से जब वाबस्ता हुआ तो वही आपने कहा कि शैदा हो गए। तो मैं एक मुफ्ती साहब के ज़रिए से मियाँ हुजूर की बारगाह में पहुंचा था, हिज़्बुल बाशिब की इजाज़त की नीयत से। जब मैंने मियाँ, वो जुम्मे के दिन नशिस्त होती थी असर से मगरिब के दरमियान दौलत खाने पर, तो जब मैंने मियाँ हुजूर को देखा तो आपने सही जुमला फरमाया, बस मैंने कहा आसिफ सईद, यहाँ पे तेरी जो है ना मंजिल आ गई है। तो वहीं पर दिल बस हार बैठे, इस तरह पहुंच गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें कि इन्होंने कुछ नहीं कहा और सब कुछ मिल गया। बेशक। आप सिर्फ एक चीज मांगो, आई बस समझ में, मैं कहता हूं वो एक चीज ना मांगो, आपको सब कुछ वो खुद मिलेगा जो आपके दिल में होगा। अच्छा मुफ्ती साहब, आज की जो हमारी जो महफिल हमने सजाई हुई है ना, तो हम उन खास आम के लिए है जी। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ये चाहते हैं कि जो हमारा हिस्सा है वो हमारे मुर्शिद, हम अपने मुर्शिद तक किस तरह पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे हैं। ये अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं कि हजरत आप हमें कोई इस्तिखारा करके बता दें कि हमारा हिस्सा कहाँ पर है, मेरा मुर्शिद कहाँ पर है। अभी एक बंदा इंडिया में रहता है वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, एक बंदा बांग्लादेश में रहता है वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, एक बंदा यूएस में रहता है, तो उसकी तलाश कैसे पूरी हो, वो किस तरह अपने मुर्शिद को ढूंढे, उसके अंदर ऐसी क्या खासियत होनी चाहिए, एक सच्चे मुरीद को क्या करना चाहिए अपने मुर्शिद की तलाश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिद भाई, डॉक्टर साहब, जो आपका सवाल है ना, उसका जवाब तो है कि जब आपकी तलाश और जुस्तजू सच्ची होगी बिल्कुल, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। पहले तो इंसान ये समझे कि मुर्शिद की तलाश क्यों है। अगर मुर्शिद की तलाश अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के हुसूल के लिए है, तो जैसे हमारे बुजुर्गों से भी बहुत सारी वाकयात साबित है कि अल्लाह ताला उन्हें खुद उस तरफ रहनुमाई कर देता है। और आज के दौर में चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया सोशल मीडिया पे देखती है, मुख्तलिफ लोगों को देखती है, पिराने उज़्ज़ाम को देखती है, उलमा को देखती है, सबको देखती है, मगर इंसान की अगर सच्ची लगन हो, मैं अपनी अगर बात करूं, मुझे रूहानियत का शौक था, हालांकि दीनी तालिब इल्म तो मैं था, दीन का मुबल्लिग था, रूहानियत का शौक था, तो वो लगन जो है ना, वो सच्चाई, वो लगन, सच्ची लगन मियाँ तक हमको पहुंचा दी। असल में आजकल हमारी लगन सच्ची नहीं है। अच्छा, अब हमको इसके लिए करना क्या चाहिए? जब आपके सामने एक फेस का समुंदर बह रहा है, ठीक है, तो उससे निकलने वाली जो नालियां हैं, जो नहरें हैं, जो नदी हैं, आप किसी में अगर जुड़ जाएंगे, डुबकी लगाना शुरू करेंगे, तो समुंदर से फैज़याब आप हो ही जाएंगे। बिल्कुल, मियाँ हुजूर एक फैज का समुंदर है ना। आज मियाँ हुजूर दुनिया के सामने, ये नहीं कि मेरे मुर्शिद, दुनिया जानती है उनको कि उनकी सखावत को, उनकी रूहानियत को, उनका फैज यहां से लेकर अरबों अजम में बट रहा है। आपको बाखूबी इल्म है, अरबों अजम में बट रहा है, और आप उनके साहबजादे आप यहाँ मौजूद हैं, दीगर खुलफा मियाँ हुजूर के मौजूद हैं। तो अगर हमारी सच्ची लगन है अल्लाह रसूल के लिए,
तो अल्लाह रसूल हमें पहुंचा देता है। और अगर हमें लगन है दुनियादारी के लिए तो फिर यकीनन हम भटकते रहते हैं। अब देखें कितने एहसन अंदाज से उन्होंने जवाब दिया। अगर आप सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, यानी कि आप अगर ये चाहते हैं ना कि मुझे रब का कुर्ब हासिल हो जाए, कि मुझे वो मेरी अंदर की जो तशनगी है ना वो पूरी हो जाए, आई बस समझ में, तो आप अपने मुर्शिद के करीब चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इस नीयत से अपने मुर्शिद की बारगाह में आते हैं कि मेरे पर जादू उतर जाएगा, मेरे पास आसेब ख़त्म हो जाएगा, मेरा कारोबार चल जाएगा, और बस समझ में मैं बीमार हूँ मुझे अच्छी सेहत मिल जाएगी, आई बस समझ में, मायूस वो लोग भी नहीं हैं, लेकिन वो सिर्फ दुनिया की हद तक रहते हैं। देखो हमारे मुर्शिद फरमाते हैं देखो जो अपने मकसद के लिए मेरे पास आया ना वो एक दिन चला जाएगा। ऐसा ही, और हम देख रहे हैं सब, जो अपने मकसद के लिए आया ना उसका मकसद पूरा हो या ना हो वो चला जाएगा, लेकिन जो मेरे लिए आया ना वो मरते दम तक मेरे साथ रहेगा। ऐसा ही है। और देखे ना ये कितनी असफल चीज है कि आप दुनिया के लिए आज जो लोग कामयाब नहीं हो रहे उसकी वजह क्या है कि लोगों के नजदीक क्या जादू उतरे टूना उतरे। जब आप ये चीज सोच कर आएंगे तो मुर्शिद का कल्ब आप पर आश्कार नहीं होगा, मुर्शिद की रूह से आप फैज़याब नहीं होंगे, मुर्शिद के लताइफ से फैज़याब नहीं होंगे, जो उसका फन है वो आप हासिल कर लेंगे। तो अब जब बंदा मुर्शिद के पास अल्लाह रसूल के लिए आता है ना तो फिर मुर्शिद के कल्ब से अपने कल्ब को जोड़ता है। बिल्कुल। असल जरूरत तो इस बात की हम अपने दिल को मुर्शिद के दिल से जोड़ दें। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चाहो कि आपके दिल में आपके मुर्शिद की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती रहे तो आप एक काम करना, क्या कि हमेशा अपने मुर्शिद का, अपने उस्तादों का अदब करना। जब तुम उनका अदब करोगे ना तो खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। अच्छा मुफ्ती साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आपने दीन का इल्म भी सीखा और आपने रूहानियत भी सीखी, आपने अमलियात भी सीखे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक हदीस, ये आप मुझे इसको थोड़ा कंफर्म कीजिएगा कि ये हदीस है या नहीं, कि मैंने सुना है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना, आपने फरमाया कि जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान है। क्या ये है ऐसा? ये हदीस नहीं है, बुजुर्गों का कौल है। हाँ, जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख शैतान है। बाज ने फरमाया कि जुनैद बगदादी का कौल है, बाज ने कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कौल है। जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान है, यानी जिसका कोई सरपरस्त नहीं होता उसको फिर शैतान अपने तरीके से लेके चलता है। देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया ना, अब हर बंदा अल्लाह तक जाना चाहता है और रसूलुल्लाह तक जाना चाहता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है 6 पारे के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह से डरो और डरने के बाद क्या करो, वसीला तलाश करो। यानी सिर्फ डर से भी काम नहीं बनेगा। अब यहाँ पर उलमा ने लिखा वसीला बमाना शेख के है कि कामिल मुर्शिद तलाश करो जो तुमसे वह जाहिदू पर अमल कराए, यानी जद्दोजहद कराए अल्लाह के रास्ते में, और तुम कामयाबी पा जाओ। और कामयाबी क्या है, कद अफलह मन तज़क्का, देखिए कामयाब हुआ वो जिसने तज़किया किया अपना, और तज़किया बगैर शेख के, बगैर मुर्शिद के हो ही नहीं सकता। आज मुर्शिद की जितनी जरूरत इस दौर में हो गई है, मैं कहता हूँ इससे पिछले दौर में नहीं थी जितनी इस दौर में, क्योंकि ये फितनों का दौर है। अच्छा, आज के दौर में मैंने एक चीज़ बड़ी देखी है और मुझे यकीनन वो कहनी चाहिए कि आज के दौर में अगर मुर्शिद अपने मुरीद को कुछ थोड़ा बहुत भी अता करता है तो वो समझता है कि मैं कुल हो गया। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है ना कि वो आया, उसका बर्तन ही इतना था, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा। मुर्शिद तो एक खजाना है जनाब। बिल्कुल बिल्कुल, छुपा हुआ खजाना। हम तो जब मियाँ को देखते हैं तो हमारी तिश्नगी और बढ़ती है ना। बात ये, अब आपका बर्तन ही छोटा था इसलिए वो भर गया, और वो जब भर जाता है तो फिर लब करने लगता है, गिर जाता है या फिर वो ज़ाया होता है। तो मुर्शिद की बारगाह में जब जाए, सूफिया का, बुजुर्गों का कौल भी है ना, किसी आलिम के पास जाओ तो जुबान संभालो, किसी अल्लाह वाले के पास जाओ तो दिल संभालो। मुर्शिद की बारगाह में जाओ तो हमेशा अपने आप को खाली प्याला रखो, और वो प्याला भी साफ होना चाहिए ताकि मुर्शिद उसमें फिर डाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब देखें ये बात कि हर शख्स को उसके ज़र्फ़ के मुताबिक दिया जाता है, और आपको जब ये लगे कि आप कुछ हैं तो समझ लेना आप गुमराही के रास्ते पर चढ़ चुके हो। ऐसे ही कि अगर मुझे लगे कि डॉक्टर साहब कुछ हैं, आपको लगे कि आसिफ साहब कुछ हैं, तो गया वो गया फिर काम। शैतान क्यों गया काम से? उसको भी लगा मैं कुछ हूँ, आदम से अफजल हूँ, मैंने इबादत की। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। तो ये
अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके कोई सवालात हों और आप मुफ्ती साहब से कुछ जानना चाहते हैं और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, आप हमें कमेंट्स कर सकते हो ताकि मुफ्ती साहब उसका जवाब आपको दे सकें। इसके अलावा मुफ्ती साहब थोड़ा सा बैत के बारे में बताएं। अब देखिए लोग कहते हैं, अब देखें, अब मैं इस वक्त मैं लोगों का नुमाइंदा हूँ, ठीक है ना, मैं लोगों का नुमाइंदा हूँ, मैं अभी डॉक्टर साहब नहीं हूँ, मैं उनकी तरफ से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि हर मुरीद के जहन में रखे ना सवाल आता है, सब कुछ आता है। अब एक आम शख्स ये कहता है कि जब कुरान है, सुन्नत है, सीरत नबवी मौजूद है, तो फिर हम मुर्शिद की तरफ रुख क्यों करते हैं, उसकी तलाश क्यों करते हैं? देखिए, बग़ैर मुर्शिद के तो अल्लाह और उसका रसूल नहीं मिलता, ठीक है। अगर अल्लाह तक पहुंचना था तो अल्लाह ताला ने ये वसीला बनाया, अंबिया को भेजा, किताबें नाजिल की, तो वो क्या थी, वो रहनुमाई करने वाली थी ना, रुश्द। तो मुर्शिद का भी काम ये होता है कि रहनुमाई करने वाला, हादी, रहबर, मुर्शिद जिसको कहते हैं, लुग़वी माना भी यही है कि जो रास्ते पर चलाने वाला होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने बाकायदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बैत की। हमारी बेत तो आजकल इसलिए होती है ना कि हमारा तावीज़ मिल जाएगा, चल जाएगा। सहाबा कराम ने तो हुजूर से बेत इसलिए की थी कि हम गुनाह छोड़ेंगे, जिना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, या रसूलल्लाह जो आप फरमाएंगे उस पर हम अमल करेंगे। फिर आप देखिए कि सहाबा की जब हुजूर ने तरबियत फरमाई तो उस तरबियत के मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक की जरूरत राजी हुआ, राजी, अल्लाह को राजी करना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने मुर्शिद के फैज़ान की। तो मुफ्ती साहब, आपको मियाँ हुजूर की सोहबत में गालिबन कितना अर्सा हो गया? 17 साल तकरीबन। अल्लाह अकबर, 17 साल, मकसद एक कम नहीं होते। तो इस 17 साल में आप मुर्शिद का कुछ ख़ास, कोई ऐसी कोई आदत बताएं ताकि लोग भी सुने, या उनकी कोई ऐसी खासियत बताएं जो आपने कभी किसी में नहीं देखी हो। मैंने अपने मुर्शिद में एक बात देखी, उनका ज़र्फ तो इतना आला है ना, क्योंकि उनको तो कल्ब मुस्तफ़ा से फैज़ हो रहा है, कोई हम जैसा बंदा तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आप जब मियाँ की बारगाह में आ जाए ना, आप जान भर से थक के आ गए, मियाँ के बारगाह में आएंगे तो मियाँ की आगोश रहमत आपको ऐसे ढांप लेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह, ऐसे आपको, ये मैंने हमेशा देखा। और आप यकीन करें भैया, मेरी ज़िंदगी बड़े उतार चढ़ाव का हिस्सा रहती है, आपको मालूम है, मुश्किलात रहती है। मेरे घर वालों का भी ईमान और अकीदा ऐसा मजबूत है, वो कहते हैं मियाँ हुजूर ने जो फरमा दिया ना, बस वही होना है। और वल्लाह बखुदा 17 साल से देख रहे हैं कि वही हो रहा है। मकसद ये है कि आप देखें, एक बात मियाँ हुजूर के बड़े कमाल की बात है। एक आखिरी बात, मियाँ किसी को खाली नहीं लौटाते। आपका जैसा सवाल होगा आपको वैसा मिलेगा, आपकी इब्तदा वाली बात। बिल्कुल, अगर आप रूहानियत के लिए आओ रूहानियत मिल जाएगी, दुनिया के लिए आओ दुनिया मिल जाएगी, जो चाहोगे आपको वो मिल जाएगा। फैसला कर लो कि मिलेगा क्या। कायनात के खजाने मियाँ के दर से बढ़ते हैं। अच्छा, मियाँ हुजूर ने आपको, लेकिन ये आपका मैं पर्सनल सवाल करना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं। कोई एक ऐसा ख़जाना बताएं कि जिसको आपने पाया, हासिल किया, उस पर रियाजत की, उस पर मेहनत की, और फिर ये चिराग में रोशनी और बढ़ गई। ऐसी क्या मियाँ हुजूर का, आप मियाँ हुजूर ने आपको कुछ तालीम किया जो आप उसके बारे में बताना चाहेंगे कि ऐसा कोई मियाँ हुजूर ने आपको कुछ तवज्जो की, नज़र की, क्या ऐसा क्या मामला था कि एक आम सा शख्स जिसको दुनिया जानती है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सफ़र जो आपने तय किया वो ऐसी क्या ख़ास बात थी मियाँ की? मियाँ हुजूर ने ना मुझे कोई ख़ास इस्म तालीम फरमाया, ना कोई ख़ास आयात में समझता हूँ दिया, तो बहुत कुछ नहीं, अपनी मोहब्बत अता फरमाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह, और ये वाक़ियतन अता फरमाई मोहब्बत। ये समझ लें कि सबकत ले गए। आपने दुनिया में जितने भी अमल करें, आपको मियाँ हुजूर ने कुछ भी कराया, आप उसमें कामिल हो गए, मुकम्मल हो गए, अकमल हो गए, आई बस समझ में। उसके बावजूद भी आपकी इस जुमले ने ना, ये समझ लें कि तमाम मुरीदों पर, पीर भाइयों पर सबकत ले गए। जो मोहब्बत की है, जो मोहब्बत है तो वो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। बेशक ऐसे ही वाजिब है, ऐसे ही डॉक्टर। अब देखिए ना, अब महफिल होती है, लाखों लोग देख रहे होते हैं, आई बस समझ में, जब इस शख्स के ऊपर वजह की कैफियत आती है, ये अपने गिरबान तक फाड़ देता है, इसको होश नहीं होता। तो ये क्या है? ये वही बात है जो अभी इस शख्स ने कही है। क्यों ऐसा ही है कि जब मोहब्बत गलबा करती है तो दुनिया की हर ख्वाहिशात मतलब ऐसे उतर जाती है जैसे बदन से कपड़े उतर जाते हैं। मतलब मुझे एक हदीस याद आती है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से है कि आप जो ना
ये मदीने की गलियों में शोर मचाते फिर रहे थे कि मैंने मदीने की गलियों में रब को चलते फिरते देखा। मैंने मदीने की गलियों में रब को चलते फिरते देखा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना, आपने क्या कि ए अबू हुरैरा तुम क्या कर रहे हो, दीवाने हो गए हो? आप आपका हाथ पकड़ के हुजूर की बारगाह में ले गए। कहा हुजूर अबू हुरैरा दीवाना हो गया, ये सबके सामने ये कहता फिर रहा है कि मैंने मदीने की गलियों में रब को चलते फिरते देखा। आपने फरमाया अच्छा, इसने हक कहा, इसने सच कहा। क्यों? क्योंकि मैं रहमान का आईना हूं, मैं रहमान का आईना हूं। सुभान अल्लाह। अब आप देखें कि मुरीद उस वक्त तक कामिल और मुकम्मल नहीं होता कि जब तक वो मुर्शिद में सब कुछ ना देख ले। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, जब उसमें कोई फर्क ना हो, जब वो अपने मुर्शिद की बारगाह में जाए तो ये समझे कि मैं बारगाह अजीम में मौजूद हूँ। ऐसा ही, जब मैं मुर्शिद की बारगाह में जाऊं तो अजीम में मौजूद, क्योंकि फैज सारा वहीं से तो आ रहा है, तजल्लिया। अब क्योंकि कुरान कहता है, अल्लाह तबारक ताला कुरान में फरमाता है कि और अल्लाह के जो बंदे हैं ना उनके करीब रहमत रहती है। यानी कि जब रहमत क्या है, वो रबी की तो तजल्ली है ना, यानी कि रब वहाँ मौजूद होता है। यानी कि बुजुर्गों की महफिलों में रब खुद मौजूद होता है, क्योंकि वो कुरान में कह रहा है कि मेरी रहमत मेरे बंदों के करीब है। जब रहमत करीब है तो वो तुम्हारे कितने करीब होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नशिस्त होती है, जब हमारे यहाँ महफिल होती है, जब मियाँ हुजूर गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मियाँ हुजूर नहीं बोल रहे, कोई और बोल रहा है। उसकी क्या वजह है? वही इल्म ना हत्ता यतक़र्रबु इलैया, मेरा बंदा मेरे इतने करीब हो जाता है, कुन्तु समअहु अल्लज़ी युस्मअु बिही, मैं उसकी मैं आपके मुझे सुनना चाहता था, जो वो कहता है मैं उसकी जुबान हो जाता हूँ, मैं उसके हाथ हो जाता हूँ। तो अल्लाह का वली अल्लाह की अता से बोलता है, कल्ब मुस्तफ़ा से फैज़ लेकर बोलता है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा की ज़बान रसूलुल्लाह की है, रसूलुल्लाह के कल्ब से जो अल्फाज उनको आता होते हैं वो उनके कल्ब से जारी हो रहे होते हैं। बात बिल्कुल बिल्कुल। अब समझने वाले के लिए वो क्या समझे, बात ये, बाद लोग मियाँ हुजूर को सिर्फ हकीम समझ लेते हैं, बाद लोग आमिल समझ लेते हैं। बस वो जिसका जितना ज़रूरत था उसने उतना पहचाना, उसने उतना जाना। अगर लोग मियाँ हुजूर को सिर्फ हकीम समझते हैं तो वो हकीम है, अगर कोई मियाँ हुजूर को सूफ़ी समझता है तो वो सूफ़ी हैं, अगर कोई मियाँ हुजूर को अपना सब कुछ समझता है तो वो उसके लिए सब कुछ है, अगर कोई ये समझता है कि कुछ भी नहीं हो तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि मुर्शिद कभी भी अपने मुरीद को अपनी बारगाह से नहीं निकालता, अपनी महफिल से नहीं निकालता। चाहे वो कुछ भी अपने मुर्शिद के बारे में गुमान रखे, अपने मुर्शिद के बारे में ख्याल रखे, अपने मुर्शिद के बारे में कुछ भी कहे, मुर्शिद उसको अपनी बारगाह से नहीं निकालता। चाहे वो यहाँ तक के अगर लोग मुर्शिद को कहें, अरे मियाँ फला मुरीद तो आपके ऐसे बोलता फिर रहा है आपके बारे में, मियाँ कोई मुरीद तो आपके लिए ये कलमात की अदायगी कर रहा है, तो मियाँ हुजूर ने फरमाया ये उनका मामला है, हम नहीं हटा सकते उसको, ये उनका मामला है। कहते हैं कि मुर्शिद लाख तुम्हें बोले जाओ यहाँ से, जाओ मैंने तुम्हारी बैत ख़त्म करी, जाओ मैंने तुम्हारी खिलाफत ख़त्म करी, तो वो दिल से नहीं कहता, वो सिर्फ ज़ुबान से कहता है, लेकिन ख़त्म नहीं होती। लेकिन मुरीद के दिल में अगर ज़रा सा ख्याल आ जाए तो उसकी बैत ख़त्म हो जाती है। ऐसा ही है ना कि मुरीद अगर ये कहे भी गुजर गया तो बैत गई, बैत ख़त्म हो गई, बैत ख़त्म हो गई। तो आप ये देखें कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद पर कितना ज़र्फ़ है कि इतना कुछ हो जाता है, इतना कुछ हो जाता है। उनकी आजिज़ी और इनकिसारी देखें, कमाल है, आजिज़ी और इनकिसारी देखें। वो ये कहते हैं कि ये मेरा और रब का मामला है। बेशक, और मियाँ हुजूर का अंदाज भी यही है ना, क्योंकि जो भी आता है मियाँ ये समझते हैं कि ये रहमान की तरफ से, रब की तरफ से आया है, इसको खाली नहीं लुटाना, इसको जिस चीज़ के लिए आया है वो देकर भेजना है, वो देकर भेजना है। हम ये समझते हैं अपने मुर्शिद के बारे में। बिल्कुल, मियाँ किसी को भी अपने दर से खाली नहीं हो जाता। मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है। आपने फरमाया कि ए अली तुम्हारा चेहरा देखना भी इबादत है। हाँ बेशक, ए अली तुम्हारा चेहरा देखना इबादत है। अब आप अपने मुर्शिद में क्या क्या देख रहे हो? बस सब कुछ ही देख रहे हैं। अब ये देखने वाले पर है कि क्या देख वो क्या देख रहा है। और बाक़ियतन भैया डॉक्टर साहब, हमने ये देखा
मैं जब मियाँ हुजूर के साथ पहली बार सफ़र का मैं अच्छा, आप मुझे भैया कहें, भैया लफ्ज़ इतना अच्छा है कि मुझे मेरे सारे पीर भाई मुझे भैया के पुकारते हैं। जितने भी हमारे पीर भाई हैं सब भैया के पुकारते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने मुर्शिद में देखा और मुर्शिद ने दिखाया, और उस दिखाने के बाद उसकी मस्ती भी फिर मुर्शिद ने दिखाई कि क्या होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब बंदा मुर्शिद से मोहब्बत करता है ना, तो मुर्शिद उसको खाली नहीं लौटाता। असल में बात यह कि आप अपने कल्ब को खाली लेकर तो आओ इस बारगाह में। अच्छा, जब महफिल में मुर्शिद तवज्जो करता है तो उस वक्त मुरीद की क्या कैफियत होती है? अब ये तो मुरीद के अपने अपने ज़र्फ पे, मैं अपनी अगर हाँ। कैफियत बता दूं तो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं अपने आप को बस ख़त्म कर दूं मियाँ के कदमों में। अल्लाह, मैं वल्ला बाखुदा वल्लाहिल अज़ीम मेरी कैफियत यही होती है कि बस मेरी गर्दन भी कट के इनके कदमों में नजराने के तौर पर पेश हो जाए तो भी कम है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये नहीं कहता कि मुझे ये नजर आए, वो नजर आए, फुला नजर आए। एक मुरीद का कमाल उसी में है कि वो अपने मुर्शिद के कदमों तक ही रहे बस। मैं हुजूर यहाँ पर ये सोचता हूँ कि हमारी क्या हकीकत है, हम दरबार मुस्तफ़ा तक पहुँचे। हम अपने मुर्शिद की हकीकत को ही नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। बस बस, आप मुर्शिद को समझ लें, आप सब कुछ समझ लिया आपने। यही है, सब कुछ आपको मिल गया, सब कुछ आपको अता हो गया। मगर यहाँ पे लोगों को तो हुजूर आप भी ये फरमाइएगा कि जो लोगों को ये लगा हुआ है कि हम दरबार मुस्तफ़ा में पहुँच जाएँ, हम अल्लाह की बारगाह में पहुँच जाएँ, हम मजलिस मुस्तफ़ा में पहुँच जाएँ, अब वो मुर्शिद के दरबार में तो कामिल तरीके से पहुँचे नहीं, तो वहाँ पर वो कैसे पहुँच सकते हैं? आप ज़रा इस बारे में फरमाएं। बिल्कुल, देखें एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहला जो हुक्म है ना, वो बुजुर्गान दीन का है, हमारे मुर्शिद का है कि जो शख्स रास को पा लेता है उसकी ज़ुबान बंद हो जाती है। क्या? हाँ, राज को पा लेता है, ज़ुबान बंद हो जाती है। दरबार रिसालत एक राज है। राज है, वाह। और देखें, इल्म और रूहानियत दो झूठों के बीच में है। बीच में ऐसे ही दो झूठों के बीच में कैसे? वो ऐसे कि जिसके पास है उसकी ज़ुबान बंद है। बंद। वो कभी भी नहीं कहेगा आओ मैं तुम्हें दरबार रिसालत पे ले जाऊं, आओ मैं तुम्हें फला जगह ले जाऊं, आओ मैं तुम्हें फला जगह ले जाऊं, आओ मैंने ये सीखा है, आओ मैंने ये देखा है, आओ मैंने वो देखा है, आओ मैंने वो करा है। जिसके पास होगा वो कभी भी नहीं कहेगा, और जिसके पास नहीं होगा वो सबको कहेगा। दो झूठों के दरमियान है। हाँ हाँ, बुजुर्गों का कौल, मुर्शिद का कौल है मेरे, और मेरे मुर्शिद का फरमान है कि तुम अपने मुशाहिदे को, तुम अपनी करामत को, तुम्हारे साथ जो वारदात होती है उसको तुम ऐसे छुपाओ जैसे औरत अपना हैज छुपाती है। ऐसे मियाँ अक्सर फरमाते हैं, और आज तक मियाँ ने कभी हमने दरबार रिसालत की बातें नहीं बताई, तरबियत फरमाई हमारी, यानी अपने मुकाशफात या अपनी वारदात आज तक 17 साल में मैंने नहीं सुना। मैंने क्या कहा कि ऐसे छुपाओ जैसे औरत अपना मखसूस अयाम को छुपाती, मतलब बात। और मियाँ हुजूर की एक ख़ास बात है, क्या कमाल की बात की थी मियाँ हुजूर ने एक महफिल में, आपने शायद सुना हो। मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि बेटा जब हमल ठहरना होता है ना तो एक सोबत में ठहर जाता है, नहीं तो हज़ारों सोबतें बेकार हैं। बेशक, आप हज़ारों सोबतें ले लो मुर्शिद की, बेशक, सब बेकार है अगर एक सोबत में आपका हमल नहीं ठहरा। यानी कि सोबत करने से मुराद, हमल ठहरने से मुराद क्या है कि मोहब्बत तुम्हारे अंदर कायम मकाम हो जाए। यानी कि एक देखो मुर्शिद का काम क्या है, बड़ा बेहतरीन जुमला है कि मुर्शिद जो ना मुरीद के दिल में एक बूटी लगा देता है, एक बीज लगा देता है। अब बीज उसने लगा दिया, अब काम तुम्हारा है। अब तुम्हारा काम क्या है कि तुम उसकी हिफाजत करो, हिफाजत करो, उसको पानी दो, उसको अच्छा पानी क्या है? इश्क, मोहब्बत, खौफ और रिजा, रियाजत, मेहनत, मोहब्बत, अदब। फिर ये एक वक्त दरख्त बन जाता है और इसकी शाखें जब फूटती हैं तो वो आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचती हैं। याद रखें कि मैं हुजूर की बात करता हूँ। चलो अब इस बारे में मैं भी बड़ा एहतियात करता हूँ, सोचा मैं बड़ा एहतियात करता हूँ इस मामले में। क्या कि क्योंकि मैं मियाँ हुजूर के हर अमल पे अमल करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने मियाँ हुजूर की वो सोहबत ली है जो किसी को नसीब नहीं हुई। सही बात, ठीक है ना। मैंने मियाँ हुजूर को देखा कि जब तक हमारे दादा मियाँ हयात थे आपने मुरीद ही नहीं किया, बहुत कम। यानी कि अगर मैं खुद उस वक्त मौजूद था जब दादा हमारे हयात थे तो मेरी आंखों का हाल देखा वाकया है कि जब लोग मियाँ हुजूर से मुरीद होने आते थे, मियाँ हुजूर बोलते थे क्यों आए हो भाई, अभी जाओ अभी वक्त है, अभी जाओ अभी वक्त है, अच्छा बाद में आना, चलो बाद में आ जाना। मियाँ हुजूर मुरीद बहुत कम करते थे, बहुत कम, मतलब उंगलियों पे गिन लो। तो मैंने मियाँ हुजूर से कहा, मैंने कहा मियाँ
जब इतने सारे लोग आते हैं तो आपसे मुरीद होने को कहते हैं तो आप मुरीद क्यों नहीं करते? फरमाया मेरा सुल्तान जिंदा है अभी, मेरा बादशाह जिंदा है अभी, और सल्तनत में बादशाह सुल्तान एक ही होता है। मियां हुजूर ने मुरीद नहीं करा, बहुत कम करा है। जब दादा मियाँ का विसाल करीब होने को हुआ और उस वक्त जब मियां हुजूर की आखिरी उनसे मुलाकात थी, मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था। ये शर्फ मुझे हासिल है। तो हमारे दादा को समझ लो कि हमारे दादा खुद आए थे मियां हुजूर के पास। दादा रहते थे हमारे मलीर में और मियां हुजूर रहते थे कराची में, नॉर्थ कराची में। तो इसका सफ़र 1 घंटे की मसाफत पर है। दादा की इतनी तबीयत ख़राब थी हमारी कि दादा से उठा नहीं जा रहा था। उनको टैक्सी में बिठाकर पीर इरफान अली शाह साहब, जो आपके सबसे बड़े साहबजादे थे, उनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत थी, उनसे बहुत अच्छा मेरा सब कुछ मामला था। तो वो लेकर आए थे उनको। जब उनकी मियां हुजूर के करीब आए तो उन्होंने कहा कि सब जाओ। क्या? सब जाओ। उनसे मियां हुजूर से कुछ बातें की, उसके बाद कहा मुझे ले जाओ। उसके बाद मियां हुजूर की मुलाकात नहीं हुई। तो मैंने मियां हुजूर से कहा, मैंने कहा मियाँ, उस वक्त हम तो लाडले भी थे और बिगड़े हुए भी थे कि हम हर बात जब कोई पता लग जाए ना तो नहीं, कम उम्री तो थी। हमारी आदत थी कि अगर कोई हमें कुछ लग जाए ना कि या कुछ है, हम उसको कुरेदना शुरू कर देते थे। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद बात थी। तो हमने मियाँ से पूछा कि मियाँ क्या मामला है? कहा मुझे हुक्म हुआ है कि मैं अब लोगों में आम करूँ अब सिलसिले का काम। तो मैंने कहा चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं हुजूर ने मुरीद करने शुरू किया। मैं अपनी बात करता हूँ, आज भी मैं अगर अपने मुरीदों से बैत लेता हूँ ना तो मैं सबके हाथ, पता है, मियाँ हुजूर के हाथ में देता हूँ। मैं ये नहीं बोलता तुम मेरे मुरीद हो, मेरे नाम के आगे, अपने नाम के आगे वाजिदी लगाओगे, नहीं। मैं बल्कि अपने मुरीदों को मना करता हूँ, मेरे अपने नाम के आगे वाजिदी ना लगाओ, तारीकी लगाओ, क्योंकि मेरा सुल्तान है। क्यों? क्योंकि मेरा नाम साहबजादा मियाँ हुजूर डॉक्टर अब्दुल वाजिद तारिक है। और फिर यहां से तारीकी चला है। मुझे वो फ़ख्र है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये नेमत हासिल है। वो जो सिर्फ साहबजादगान को है, वो किसी मुरीद को नहीं है। आप अपने नाम के आगे तारीख नहीं लगा सकते, आप तारीकी लगाएंगे या निस्बती लगाएंगे। तो मेरे मुरीद अगर तारीकी लगाएंगे मेरी निस्बत से तो इसका फैज़ मुझे भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा और निस्बत उनकी और मजबूत हो जाएगी। क्योंकि मैं डॉक्टर अब्दुल वाजिद तारिक हूँ। लोग कहते हैं ना कि हज़रत आप तारीकी नहीं लगाते, आप शाज़ली लगाते। तो मैंने कहा भाई मैं तारिक हूँ, मैं अपने मियाँ हुजूर का वो हूँ, अक्स हूँ। मैं अपने मियाँ हुजूर का हूँ, मेरे नाम के आगे वो नाम जुड़ा हुआ है। तो मैं एक दर्जे से दूसरे दर्जे में क्यों जाऊँ? सही बात। और जो अफजल दर्जा भाई एक है कायम मकाम जी, समझो, एक है कायम मकाम, एक है शाखें। कायम मकाम से शाखें निकलती हैं ना। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो साहबजादगान है वो एक मरकज़ का हिस्सा है, एक दरख्त का हिस्सा है। देखो जिसकी मिसाल एक ज़ाफ़रान के दरख्त की है। ज़ाफ़रान के दरख्त में उसके पत्तों में से भी खुशबू है, उसकी जड़ों में भी खुशबू है, उसकी मिट्टी में भी खुशबू है। अगर उसके करीब आप किसी ऐसे दरख्त को लगा दें जो स्मेलदार हो, उसमें भी खुशबू आ जाएगी, उसकी सोबत में रहेगी, खुशबू वाला हो जाएगा। तो हमें फ़ख्र किस चीज़ पर है? अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उनकी औलाद है, हम मरकज़ी जड़ है, बिल्कुल कि यहीं से तने फूटे, यहीं से शाखें फूटी हैं। कुछ भी हो जाए आल तो आल होती है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अच्छा, सरकार गौस पाक ने अमल बताया, मैं वो माज़रत के साथ में बातों बातों में वक्त भी पता नहीं चला, तो मैं वो अमल आपको बता दूं कि उस अमल की ख़ास बात यह है कि ये अमल ख़ानदान क़ादरिया ख़ुद हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अमल तालीम फरमाया। किसको तालीम फरमाया? कि उन लोगों को कि जिन लोगों का हिस्सा कहाँ है, जिनका मुर्शिद कहाँ है, वो कैसे तलाश करे। सरकार गौस पाक फरमाते हैं जो शख्स ये दुआ इस तरतीब और तरीके से पढ़ लेता है, यानी ये दुआ पढ़ें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बि दुल्लनी अला अब्दिन मिन इबादिकल मुक़र्रबीन हत्ता यदुल्लनी अलैका व युअल्लिमनी तरीक़ल वसूल इलैका। बहुत शानदार दुआ है ये, और ये ऐसी दुआ है मैंने इनसे पढ़वाया ताकि फैज़ में और इजाफा हो जाए। और इसका मतलब ये बनता है कि ए मेरे परवरदिगार, तू मुझे अपने बंदों में से किसी ऐसे बंदे की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा। कौन कह रहा है? सरकार गौस पाक फरमा रहे हैं। किसको फरमाना है? अपने मुरीदों को, उन लोगों को कि जिनको तलाश है कि ए मेरे परवरदिगार, तू मुझे अपने बंदों में से किसी ऐसे बंदे की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा कि वो मेरी रहनुमाई करे और तेरी तरफ और तेरे कुर्ब की राह मुझे बताए, तेरे वसूल की राह मुझे बताए, यानी कि तेरे मुझे करीब कर दे कि तू मुझे मिल जाए।
सरकार गौस पाक फरमाते हैं अगर कोई शख्स इस अमल के वसीले से, इस दुआ के वसीले से अगर कोई शख्स मांगता है ना, तो रब उसको ऐसा रफ़ीक देता है, ऐसा दोस्त देता है कि जो उसकी तकदीर को बदल देता है। अब इसका तरतीब व तरीका क्या है कि आप 11 मरतबा हर नमाज के बाद ही दुआ कर लिया करें। अब वो लोग कि जिनको तलाश है अपने हिस्से की, तलाश है अपनी रूहानियत की, क्योंकि इल्म मोमिन के गुमशुदा माल है, उसकी विरासत है, उसको जहाँ से मिले ले लेना चाहिए, लेकिन एक ख़ास हिस्सा भी तो विरासत ही है ना, जिसकी तलाश में है, कि जिसकी तलाश में हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़र किया, कि जिसकी तलाश ने निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने सफ़र किया, कि जिनकी तलाश में ख़ुद सरकार गौस पाक ने सफ़र किया। आपने भी सफ़र किया, हर बुजुर्ग ने सफर किया। आपने आज भी के मुश्किल दौर में हम ही नहीं सफर करना चाहते, हम ही नहीं सफ़र करना चाहते। असल में हम आदी हो गए ना किस चीज़ के, आराम तलबी के, कि हम चाहते हैं कि घर बैठे मिल जाए, व्हाट्सएप पे पीर भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। सब कुछ मिल जाए। लेकिन याद रखना कि तुम किसी के भी हो, तुम्हारा मुर्शिद कोई भी हो, सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत अपनी कामिल रखना। और अगर तुम चाहते हो, अब जैसे हमारे मियाँ हुजूर हैं, आई बस समझ में, मियाँ हुजूर ने एक बैत ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब से भी ली, रहमतुल्लाह अलैह से ली, और फिर आपने दूसरी बैत ख्वाजा उस्मान अली शाह से भी ली। आपको फरमाया कि अब तुम फ़लाँ जगह जाओ, फ़लाँ जगह जाओ। अब हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपको भी, आपने भी कई जगह पे बैत तलब ली। ऐसे कई बुजुर्गान दिन गुजरे कि जिन्होंने कई जगहों पे बैत ली हैं, और जो 2-2 जगह पे 8-8, 10-10, 20-20 जगहों पर बैत हुए हैं। मगर यहाँ तो ये मसला है ना डॉक्टर साहब के, यहाँ पर जब एक पीर से बेअदब के दूसरे के पास जाते हैं तो दूसरे के बेअदब हो जाते हैं। हमारे असलाफ बेअदब नहीं हुए। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये वजह क्या है, ये क्या उनकी तरबियत नहीं हुई? लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं बनता। ये बेअदबी, अगर आपका कोई मुरीद है आपसे फैज़याब हो रहा है और फिर मियाँ के पास जा रहा है, तो उसको आपका एहसानमंद तो होना चाहिए कि मियाँ तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। हमारे पीछे रह जाने की वजह यही है कि हम एक पीर को छोड़कर दूसरे पर जाते हैं ना, फिर उसकी बुराइयां शुरू करते हैं, गुस्ताख हो जाते हैं। अगर उसकी फिर बेअदबी और गुस्ताखी बकायदा कस्दन करते हैं, तो उसका और ये मेरा मुशाहिदा है। और उसका वजह फिर ये हुई कि उसके हिस्से में ये दौलत नहीं है। फिर उसको उस कामिल पीर से भी, जिसके पास वो कामिल समझ के गया था, वहां से भी उसको कुछ नहीं मिलता। मियाँ हुजूर की जितनी नजर मिली ना हुजूर, उसकी ये बात जरूर है कि माँ ने बचपन से अदब सिखाया था। हमने आज तक किसी अपने बुजुर्ग की बेअदबी नहीं की जान। सरकार गौस पाक की वालिदा ने भी सबसे पहला सबक आपको यही दिया था कि उस्तादों का अदब करना और शुक्र गुजार रहे हमेशा। तो आजकल तो लोगों का हाल ये कि अगर आपके पास हैं फिर किसी और के पास जाएंगे तो आपकी बुराई करेंगे। अच्छा, अगर तो कामिल भी उनको कामिल नजर नहीं आएगा, फिर नफ्स के धोखे में। इसका मतलब मुफ्ती साहब ये हुआ कि कामिल मुरीद होता है। हाँ, वो मियाँ हुजूर फरमाते हैं ना, मुरीद सच्चा है तो शेख भी सच्चा है, मुरीद झूठा है तो शेख भी झूठा है उसके लिए। कल मियाँ ने फरमाया मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब के बारे में कि उनके मुरीद ने उनसे कहा कि मैं जब आपका मुराकबा करता हूँ तो भैंस सामने आ जाती है, तो उन्होंने फरमाया कि तू भैंस का ही तस्वुर कर लिया कर। अच्छा, ये पीर मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब ये हमारे दादा मियाँ थे। हाँ। जो ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब के पीर मुर्शिद थे। सुभान। आपकी विसाल को तकरीबन 200 बरस गुजर चुके हैं, ये उनका वाक़या बता रहे हैं। तो वो फरमाया कि तू भैंस पे ही तवज्जो कर लिया कर, मुराकबा कर लिया कर। तो मैंने मियाँ से कहा मियाँ भैंस के, बोला उसने भैंस का ही मुराकबा किया और उससे उसको वसल हासिल हो गया। वाह, बिल्कुल। हमारे सामने शेख मौजूद होता है, हमारा दिल नहीं संवरता, साफ नहीं होता हमारा दिल। तो इसका मतलब गलती हमारे अंदर है, कमी हमारे अंदर कमी। बस। और इस कमी को कैसे पूरा किया जाए? इस कमी को सबसे पहले तो ये कि हमें सोहबत शेख लेनी चाहिए, एक बात। बिल्कुल। और आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है तो सोहबत शेख लेना आसान हो गया है, भी शॉर्ट है प्रोग्राम का। दूसरी चीज ये कि हमें बेअदब नहीं होना चाहिए, बेअदब नहीं होना हर मुसलमान का एहतराम करना चाहिए, और जो अहले इल्म है उनका तो ज्यादा एहतराम करना चाहिए। मतलब ये कि आप कहीं से भी आप वाबस्ता हैं, अगर कहीं से कहीं जाते हैं तो आप अगर कहीं जाते हैं तो कहीं से जो आए हैं ना उसके मुतालिक कोई गुफ्तगू ना करें, वरना मिलना वहाँ भी कुछ नहीं है, फिर हो जाएगा फिर आपका। और यही हो रहा है भाई डॉक्टर साहब, यही हो रहा है कि लोग जो गुमराह हो रहे हैं, इतने 6-6 साल 8-8 साल जिक्र करने के बाद कहते हैं हमें तो कोई हरारत भी नहीं हो रही। उसकी वजह यह कि जिसने कराया होता है उसके शुक्रगुजार होना तो कुजा उसके बेअदब हो जाते हैं।
उसके गुस्ताख। अच्छा, आजकल हम ये समझते हैं ना कि मैं अगर डॉक्टर साहब की खुशामद करूंगा तो डॉक्टर साहब से फेज मिलेगा। बिल्कुल, मकसद ये नहीं है, या मैं दूसरे की बुराई करूंगा तो डॉक्टर साहब राजी होंगे। ये हमारा कौमी अलमिया बन गया असल में, कि हम दूसरे को राजी करने के लिए पिछले वाले की बुराई करते हैं, ये समझते हैं। अरे हम पिछले वाले का अदब करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये मुअद्दब मुरीद है, बिल्कुल अदब करने वाला है, तो वो तुम्हारे बर्तन में फिर डालेगा। बिल्कुल। असल वजह जो नाकामी की है वो वजह यही है, वजह यही है। चलें मुफ्ती साहब, हमारे ना जिक्र का टाइम शुरू हो गया है, तो हम जब जिक्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है, घड़ी उतार दें, ठीक है ना, अंगूठी भी उतार दें, खाली हो जाएगा। हाँ, खाली होंगे तो भरेंगे ना। सही बात। तो अब ज़िक्र का तरीका तो आप लोगों को मालूम ही है कि जब हम ज़िक्र करते हैं वो अफजल ज़िक्र जिसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल है, कि जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो हम अपने रब का तसव्वुर करेंगे, इस्म ज़ात का तसव्वुर करेंगे, अल्लाह का तसव्वुर करेंगे। जब हम दूसरा ज़िक्र करेंगे तो हम सब्ज़ गुंबद का ज़िक्र करेंगे, तसव्वुर करेंगे, और जब हम तीसरा ज़िक्र करेंगे तो हम अपने मुर्शिद की तवज्जो करेंगे, उसका तसव्वुर करेंगे। तरतीब तरीका सबको मालूम है। अब हम अपने ज़िक्र की तरफ बढ़ते हैं ताकि इंशाअल्लाह ताला इससे फैज़ हो। और ज़िक्र करने से पहले अपने जो नीयत है ना आपके मसाइल और उनके हल के लिए, आप अपने मसाइल की नीयतें कर लें, ताकि जो लोग इस ज़िक्र में शामिल होगा इंशाअल्लाह ताला उस ज़िक्र की बरकत से, इस तवज्जो की बरकत से, अगर उसके ऊपर कोई जादू होगा वो ख़त्म हो जाएगा, आसेब होगा तो वो जल जाएगा, और जो परेशान होगा, नज़र बद होगी, नज़र बद ख़त्म हो जाएगी। जिस नीयत से आप इस ज़िक्र में शामिल होंगे तो वो आप मुकम्मल करेंगे, और आपके मसाइल और उनके हल के लिए फिर इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे बात करूंगा। कुछ कहना हमारी मस्जिद की नियत भी फरमा लें कि आप उसकी तामीरात में जामा मस्जिद फ़िज़ान तारीख, और अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह के मुफ्ती साहब ने हमारे मियाँ हुजूर के नाम पे रावलपिंडी में एक मस्जिद भी तामीर करवा रहे हैं। पहली मस्जिद मुर्शिद के नाम पे मिल रही है, ये भी मुर्शिद की अता कि मुझे ये खुशनसीबी मिली है, सादत मिली है। बिल्कुल। अल्लाह ताला इसमें भी बरकत अता फरमाए। चलें ज़िक्र की तरफ हम बढ़ते हैं। माइक। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता अल्लाह, ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते, तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। नैयर आज़म बहर मुआज़म शाग विलायत गौस ज़मा, नहर शरीयत बहर तरीक़त ऐन हक़ीक़त नूरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला
अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूल अल्लाह या हय्य या 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 अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूल अल्लाह या शैख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह शैअन लिल्लाह शैअन लिल्लाह अल मदद हुवल कादिर हुवल हक 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 हुवल
हुवल हक हुवल कादिर 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 या शैख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह शैअन लिल्लाह शैअन लिल्लाह अल मदद। सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। या इलाहुल आलमीन या रब्बल आलमीन। डॉक्टर साहब की इस सई को ज़िक्र उसकार का आम करने को, इस महफिल को सजाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। देखने वाले नाजरीन की तमाम हाजात को अपने मुबारक नामों की बरकत से कबूल व मंजूर फरमा। जो बीमार हाल हैं सबकी बीमारियों को दूर फरमा। मौला करीम जो कर्जदार हैं कर्ज से खुलासी अता फरमा। डॉक्टर साहब को तवील उम्र सेहत वाली उम्र अता फरमा। सिलसिले की दीन की खिदमत करने की मजीद तौफीक अता फरमा। हमारे पीर मुर्शिद मियां हुजूर को दराज उम्र बिल खैर अता फरमा। आपका साया आतिफत उम्मत मुस्लिमा पर तादेर कायम दायम फरमा। इलाहुल आलमीन डॉक्टर साहब को, इनके इदारे को, इनकी टीम को नजर बस से, हासिदीन के हसद से, जालिमों के जुल्म से, मक्कारों के मकर से, जादूगरों की जादूगिरी से महफूज फरमा। इज्जत में, जान में, माल में, ईमान में, आल में, औलाद में खैर व बरकत अता फरमा। इलाही खैर करदानी बिहक़्क़े शाह जीलानी। ए खालिक़ो बुलंदी व पस्ती शिश चीज़ अता बकुन ज़हस्ती। इल्म व अमल व फराग दस्ती, ईमान व आमान तंदुरुस्ती। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़ी व ज़ीनत फ़र्शी व क़ासिम रिज़्क़ी व मत्अर लुत्फ़ी सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका। और तमाम अपने चाहने वालों को, तमाम सुनने वालों को मैं एक बात बताता चलूं कि हमने एक व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी बनाई है और उस कम्युनिटी का जो लिंक है वो आपकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, अब कम्युनिटी क्या है, ये क्या फ़ायदा देती है और इसके क्या हमें बेनिफिट हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जब आप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे तो आपका नंबर दूसरों के सामने शो नहीं होगा और ना आप किसी और के नंबर देख सकते हो, ना कोई आपका नंबर देख सकता है। अब मेरी बहनें इसमें मौजूद हैं महफिल में, मेरे भाई मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं जो हमसे मोहब्बत रखते हैं। वो इस डर से किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करते कि हमारे ग्रुप से कुछ शरपसंद लोग उसको नंबर निकालेंगे, उनको तंग करते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो हमने इस सारा सिलसिला ख़त्म करके एक कम्युनिटी बनाई है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। आप ज्वाइन जब करेंगे तो आपको हमारे सलासिल के ज़िक्र व अस्कार मिलेंगे, आपको अमलियात मिलते हैं, आपको वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है, ज़िक्र व अस्कार के तरीके दिए जाते हैं। और जो कुछ भी पूरे माह रमज़ान मुबारक के अंदर जो हमने अमाल बताए हैं अपने सिलसिले के, मियाँ हुजूर के, अपने खानवादे के, अपने ख़ानदान के, वो सब के सब उस कम्युनिटी में अपलोड स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं और आपको मिलते रहेंगे। और जो लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं तो उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, तो मैं ये काम ज़रूर आप लोगों के लिए करूंगा कि जब हमारी ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुंचेगी तो पूरे 30 के 30 अमाल या 27 अमाल जो भी हमारे होंगे वो मैं सारे अमाल इजाज़त के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ उस कम्युनिटी में अपलोड कर दूंगा ताकि वो आप लोगों तक आसानी के साथ पहुंच जाए। कम्युनिटी व्हाट्सएप की लाजमी ज्वाइन कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपके व्हाट्सएप जो ग्रुप हों आप उस कम्युनिटी को अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि तमाम लोग उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। ये एक ऐसी रूहानी कम्युनिटी होगी, एक ऐसी महफिल होगी कि जिसमें आपको बताया जाएगा कि हमारी कब क्या हमारे इवेंट्स हैं, कब हमने कौन सा अमल करना है। अब जिसने अमल की इजाज़त लेनी है वो भी हमारे साथ मौजूद हो सकते हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ऑफिशियल नंबर आपके स्क्रीन के सामने शो होंगे, बाकी किसी के नंबर शो नहीं होंगे। अगर आपको अमल दिया जाता है और अगर आपने वो अमल करना है तो आपने एक काम ये करना है, आपने किसी भी एडमिन के ऊपर उसको क्लिक करना है, आपने उसकी इजाज़त तलब कर लेना है। आप हमारे एडमिन को क्लिक करेंगे, आप मुझ तक पहुँचेंगे। कोई दूसरा शरपसंद आप तक नहीं पहुँच सकता, कोई दूसरे लोग आपको
हाईजैक नहीं कर सकते, आपको नहीं देख सकते, आपके नंबर को नहीं देख सकते। कम्युनिटी एक प्राइवेसी है, और कम्युनिटी का फ़ायदा ये होता है कि हम जो कुछ भी उसमें सेंड करते हैं वो आप तक बआसानी पहुंच जाता है, एक वक्त के अंदर हज़ारों लोगों तक पहुंच जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब हमने कम्युनिटी कल बनाई है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1700-1800 लोग उसमें ज्वाइन हो चुके हैं कम्युनिटी में। तो ये कम्युनिटी अब लोगों के लिए, आपको मालूम है ना, आप भी रहती है, हाँ बहुत फायदा वो ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रुपों में बहुत नुकसान हो जाता था, ग्रुप के अंदर तो ऐसा हो जाता है, अच्छा नुकसान पता है क्या होता है, नुकसान हमारा कुछ नहीं है, नुकसान लोगों का होता है, आम आवाम का हो जाता है। आवाम का क्या होता है कि उनको फिर लोग तंग करने शुरू कर देते हैं। लोग बोलते हैं कि हम इलाज करेंगे, हम आपका ये करेंगे, हम आपका वो करेंगे, आप परेशान हैं। व्हाट्सएप में बड़ा अच्छा हो गया ये, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, ताकि हम फिर अपने उसका जो भी हमारे मामलात होते हैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों तक पहुँचते रहेंगे, आपके मसाइल और उनका हल। दूसरा अशरा आपके लिए, यकीनन आपने सुना और आपने फैज़ लिया, और आपको मैंने वो अमल तालीम किया जो सैयदना गौसुल आज़म का है। अच्छा, वो मेरे चाहने वाले लोग कि जो मेरे साथ हम सफ़र साथी हैं, वो चाहते हैं कि उनका हिस्सा ख़ुद उन तक पहुँच जाए, वो उसके बहुत करीब आ जाएं। अगर वो उसका पूरा अमल करना चाहते हैं तो 1100 मरतबा यही अमल, यही दुआ 1100 मरतबा रोज़ाना पढ़ी जाएगी, और 40 दिन तक ये अमल करेंगे तो ये आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। आप तमाम लोग जो बयाद शाज़िलिया तहरीर कर रहे हैं, बना रहे हैं, आप उसको अपने पास इसको इस अमल की तरतीब और तरीके के साथ लिख लें। इसमें परहेज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इसमें कोई तरके जलाली नहीं करना, आपने कोई तरके जमाली नहीं करना, आपने कोई तरके बिल्लज़ात नहीं करना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1100 मरतबा अपनी नीयत से करना है। और इस नीयत से भी ये दुआ की जाती है क्योंकि सरकार गौस पाक का ख़ुद फरमान है, आपने ख़ुद ये तालीम किया है अमल अपने मुरीदों को, ख़ुद आपने ये आम किया है अमल। अब यकीनन जब सरकार गौस पाक का कोई बताया हुआ अमल होगा तो वो हमारी तकदीरें कैसे बदल देगा। अब हम सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ रहे हैं, हम सालों से पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमें इसका सवाब तो मिल रहा है, लेकिन हमें कुछ ख़ास और ख़ास इसमें हमें कुछ मिल नहीं रहा। चलो हम सूरह यासीन पढ़ लेते हैं। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि भी वो छोड़ के सूरह यासीन बता देते हैं। अब किसी और ने बता दिया नादे अली का अमल, अब उसने सूरह यासीन छोड़ के नादे अमल के अमल पे ज़रिए आ गया। अब किसी ने बता दिया कि भाई चेल का पढ़ो, वो चेल का पे चला गया। किसी ने कहा दुआ हिज़्बुल बैर पढ़ो, वो दुआ हिज़्बुल बैर के पास चला गया। तो फिर वो शख्स भटकता रहता है। आई बस समझ, देखो मंजिल एक होती है, आई बस समझ में, रहनुमा एक होता है, रहबर एक होता है। जो सब कुछ अपने मुर्शिद को एक मान लेना, एक पर आ जाए, वो कामिल हो जाता है। फिर आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ें, आप चाहें कि आपने सूरह मुज़म्मिल पे रियाजत की है, आप चाहेंगे उसकी रूहानियत आपको हासिल हो, उसके जो खुद्दाम हैं, उसके जो मौकलान हैं, उसके जो नूरी रूहानी मखलूक़ात है, और जो बुजुर्गान दीन है, जो साहिब दावत हैं, आप चाहो कि उनसे फैज़ आपको मिले, आप उनके हिस्से में आपको हिस्सा मिले, तो आप सरकार गौस पाक का ये बताया वो अमल ज़रूर करना। इंशाअल्लाह ताला दुआएँ दोगे मुझे, मेरे बुज़ुर्गों को दुआएँ दोगे। ये ऐसा अमल कि जो भटके हुए को राह रास्त पर ले आए, जो अपने मुर्शिद की तलाश में उनको उनका मुर्शिद मिल जाए। जिस नियत से ये अमल करोगे ना, अल्लाह तबारक ताला उसमें आपको कामयाबी अता फरमाएगा। तो आपके मसाइल और उनके हल करना है भाई या नहीं करना? टाइम बहुत हो गया, चले भाई ठीक है। आप अपने मसाइल और उनके हल के लिए स्क्रीन पर आपका नंबर मौजूद है, आप अपना नाम, अपने वालिदा का नाम लिख कर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कम्युनिटी मैं फिर कह रहा हूँ ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितने लोग देख रहे हैं आपके मोबाइल में, जितने भी ग्रुप है ना, देखो मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप अपने हिस्से का काम आपने करना है। जिस तरीके से आप चाहते हैं कि हमारे सिलसिले का फैज़ और मज़ीद बढ़े, ये कारवां बढ़े, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने व्हाट्सएप पे जितने भी आपके ग्रुप हैं ना, आप कम्युनिटी का लिंक उठाकर आप उसको व्हाट्सअप कर दें, हर जगह सेंड कर दें, ताकि लोग ज़्यादा इसमें ज्वाइन हो जाएं। तो अब मुझे मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस महफ़िल में आए और दावत दी, बड़ी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और ये मुफ्ती साहब भी मैं समझ लें कि काफ़ी टाइम से मेरे पीछे लगे हुए हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपको उठा के ले जाऊंगा अगर इस दफ़ा आप नहीं आए मेरे साथ मेरी महफ़िल में। डॉक्टर साहब को हमारे तो पास इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती आसिफ साहब का भी अपना चैनल मुफ्ती आसिफ सईदी साहब के नाम से है। तो इसमें अच्छा मुझे एक बड़ा अफसोस हुआ मुफ्ती साहब, मैं बड़ा अफसोस हुआ आपकी मेहनत पर कि ये वो शख्स है कि जिसने पहली दफ़ा चैनल बनाया, मेहनत करी, बहुत मेहनत की, लेकिन बस किसी कोताही की वजह से या किसी शरपसंद लोगों की वजह से इनका चैनल जो है वो ब्लॉक हो गया। मुझे अफसोस पता है क्यों हुआ, मुझे अफसोस मुफ्ती साहब इस बात पे हुआ कि उसमें मियाँ हुजूर की नायाब वीडियो मौजूद थी। मियाँ हुजूर ने जो कमाल की गुफ्तगू करी थी ना उसमें, वो अब नापेद हैं। अब वो गुफ्तगू होती नहीं है क्योंकि वो 4 बंदों की 10 बंदों की वो गुफ्तगू ना इन्होंने रिकॉर्ड करी थी, इन्होंने अपने चैनल पे अपलोड करी थी कि जिससे आप लोग जुड़े हो, कि जिससे आप लोग बंधे हो, एक कारवां पूरा एक सिलसिला फैला है।
वो मुझे उस पे बड़ा अफसोस हुआ। सब 4000 से ज्यादा वीडियो थी उस चैनल। 4000 मियाँ हुजूर की, सिर्फ मियाँ हुजूर की 4000 से ज़्यादा वीडियो थी उसके अंदर मौजूद। मुझे इस पर बड़ा अफसोस हुआ। अगर कोई है हमारे इस कारवां के अंदर अगर कोई ऐसा शख्स है जो उसको रिकवर कर सकता हो तो वो मुझसे पर्सनल में ज़रूर रब्ता करे, ताकि हम उस चैनल को भी रिकवर करने की कोशिश करें, ताकि जो मियाँ हुजूर का जो ख़ास अमाल है वो जो ख़ास वीडियो हैं, फिर वो वीडियो हम आप लोगों तक दिखाएं कि मियाँ हुजूर ने इसके अलावा वो ऐसी गुफ्तगू करी जो शायद अब नहीं होती। वो 4 लोगों के दरमियान जो होती थी वो बड़ी कमाल की होती थी। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व